Hello, this is Govind. Welcome to SVH classes. Today we will discuss about the topic of reasoning, inequalities. So what is inequalities and what are the symbols and codes that uses inequalities in the questions of reasoning? Okay. Coded inequalities with symbols. ओके यहाँ पर कोड्स और प्रतीकों की मदद से कुछ इनइक्वालिटीज़ दी रहती हैं, असममितताएं दी रहती हैं, जिनके आधार पर कुछ इस प्रकार के सवाल आते हैं काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। वो आज हम करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कुछ इनइक्वालिटीज़ के जो रूल्स हैं वो पता होना चाहिए। इन रूल्स में सिंपल जो मैथमेटिकल आपके रिलेशंस होते हैं वही इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जैसे कि ओके रूल ए, अगर कहीं पर दिया है x इज़ ग्रेटर देन y या फिर x इज़ लेस देन y या फिर x इज़ ईदर ग्रेटर और इक्वल्स टू y और x इज़ ईदर, ओके, तो इन सब का जो मतलब है वो हमको पता होना चाहिए। और x इज़ नॉट y और x, ओके, तो ये कुछ सिंपल जो आपकी इनइक्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं, तो इनको हम समझेंगे। ये क्या है, x इज़ ग्रेटर देन y, दिस x इज़ लेस देन y। यहाँ पर x y से ज़्यादा है, यहाँ पर x y से कम है। इसका मतलब है कि x इज़ ईदर लेसर और इक्वल्स टू y, x या तो y से कम है या y के बराबर है। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसमें दो प्रोबेबल कंडीशंस होती हैं आपकी, जो पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाती हैं दो अलग अलग। सेम ये है, इसमें भी लिखा है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, या तो x y से बड़ा है या फिर x y से छोटा है। और ये लिखा है x इज़ नॉट ग्रेटर देन y, इसका मतलब है कि x या तो y से छोटा है या बराबर है बट बड़ा नहीं है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है x इज़ नॉट लेसर देन y, मतलब x या तो y से बड़ा है या फिर y के बराबर है। तो इनको हम डिनोट कर सकते हैं, इसमें आ जाएगा x या तो y से बड़ा है या फिर x y से के बराबर है। ये है आपका या तो x y से छोटा है या फिर x y के बराबर है। ये है इसमें x आपका ईदर ग्रेटर और इक्वल टू y। ये है इसमें लिखा है x ईदर लेसर और इक्वल टू y, ओके। ये आपके सिंपल हैं, ठीक। तो ये जो आपके इनइक्वालिटीज़ होती हैं ये इस टाइप से हमको इनके जो नोटेशंस हैं वो पता होना चाहिए। ओके, अब इसके कुछ रूल्स हैं इनको सॉल्व करने के, वो हमको पता होना चाहिए। क्या हैं वो रूल्स, आइए समझते हैं। कि आपको इनइक्वालिटीज़ की स्टेटमेंट्स दी होंगी, क्या इनइक्वालिटी स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं इनइक्वालिटीज़ में, जो कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जैसे कि इस टाइप की स्टेटमेंट्स, a प्लस डी इज़ ग्रेटर देन c प्लस ई, c प्लस डी इक्वल्स टू b। तो ये कुछ
स्टेटमेंट्स हैं इनइक्वालिटीज़ की। और आपके इसी बीच यहाँ पर दिए होंगे ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक, जो आपके स्टेटमेंट्स हैं उसमें अगर 4 टर्म्स दी हुई हैं जिनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी आपका डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, x इज ग्रेटर देन y और z इज लेसर देन b। तो यहाँ पर देखिए आप 4 अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं जिनका किसी से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस टाइप की कंडीशन में हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके, दूसरा देख लीजिए। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, रूल है इनइक्वालिटीज का, कि अगर आपका कॉमन टर्म is greater and lesser than other terms, then only conclusion is definite। तो आपका कॉमन टर्म क्या होता है? कॉमन टर्म को मैं समझाता हूँ आप लोगों को। कॉमन टर्म होता है जो टर्म आपका दोनों में ही आ जाए। ये 2 स्टेटमेंट हैं, इनमें आपका कॉमन टर्म क्या है? y, क्योंकि वो दोनों में ही आया है। तो कॉमन टर्म का होना बहुत ज़रूरी है एक निश्चित निष्कर्ष के लिए। अगर कॉमन टर्म हमारे पास है तो हम इन दोनों स्टेटमेंट से एक निश्चित निष्कर्ष यानी कि डेफिनेट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दिस लाइन कंक्लूजन इज डेफिनेट इफ द कॉमन टर्म इज ग्रेटर और लेसर देन द अदर टर्म्स, देन ओनली कंक्लूजन इज डेफिनेट। जो कॉमन टर्म है वो जो बाकी के वेरिएबल्स हैं उनमें से एक से बड़ा होना चाहिए या बराबर हो, और दूसरे से छोटा होना चाहिए या बराबर हो। ठीक, अगर वो दोनों से ही छोटा है या दोनों से ही बड़ा है तो हमारे पास कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 हो गया। इसके बाद रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कि हमको अगर कंक्लूजन चाहिए, टू गेट डेफिनेट कंक्लूजन सिंपली डिसअपीयर, यानी कि गायब कर देना है। किसको गायब कर देना है? कॉमन टर्म को। कॉमन टर्म को गायब कर देना है। फॉर एग्जाम्पल x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y जो हमारा कॉमन टर्म है, y कॉमन टर्म है, दोनों में आ गया है, और एक में y छोटा है x से और एक में y बड़ा है z से। यानी कि यहाँ पर एक डेफिनेट कंक्लूजन होगा क्योंकि कॉमन टर्म के जो साइंस हैं वो दोनों ही अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम इसको गायब कर देंगे तो बचेगा क्या? x और z, और साइन किसका है? ग्रेटर देन। तो ये हमारा क्या हो गया? कंक्लूजन। ओके, ठीक है, तो अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4। ये रूल आपका बेसिकली बोलता है कि जो आपकी कॉमन टर्म है वही आपका निश्चित करेगी कंक्लूजन्स को। कैसे?
देखिए ठीक, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अगर आपकी कॉमन टर्म दोनों ही वेरिएबल से बड़ी है तो वहाँ पर आपका कौन सा कंक्लूजन होगा? इनडेफिनिट, अनिश्चित कंक्लूजन होगा आपका। ठीक, और देखिए फिफ्थ रूल, अगर आपका जो कॉमन टर्म है वो छोटा है दोनों ही वेरिएबल्स से, तो भी आपका कौन सा कंक्लूजन निकलेगा वहाँ पर? तब भी आपका इनडेफिनिट कंक्लूजन ही निकलेगा, यानी कि कोई भी हम निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचेंगे। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि कॉमन टर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इनइक्वालिटी में कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए। कॉमन टर्म एक बार हमें मिल जाती है, उसके बाद हम देखते हैं जो बाकी के वेरिएबल्स हैं उनका क्या रिलेशन है कॉमन टर्म के साथ। अगर कॉमन टर्म दोनों से ही बड़ी है या फिर दोनों से ही छोटी है तो फिर हमारे पास कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकलेगा, निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर कॉमन टर्म एक से बड़ी है किसी से भी और एक से छोटी है या बराबर है तो हमारे पास जो कंक्लूजन है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ जो आपकी कॉमन टर्म है वो एक से छोटी हो और दूसरे से बड़ी हो तो हमारा इस कंडीशन में जो आएगा निष्कर्ष वो आपका निश्चित निष्कर्ष आएगा। ठीक है, डेफिनेट कंक्लूजन आएगा। ओके, अभी आपको समझ में आ गया है। अभी जो हमारे सवाल हैं इनको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हम करते हैं इनको। ठीक, ये हमको सवाल दिया गया है यहाँ पर इनइक्वालिटी का। ए प्लस डी is greater than C plus E. C plus D equals to 2B and B plus E is greater than C plus D. ओके, और हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स दिए गए हैं जो हैं आपके B plus D is greater than C plus E. A plus B is greater than 2D. A plus D is greater than B plus E. AD. ओके, ये हमारे स्टेटमेंट्स हैं और ये हमारे कंक्लूजन्स हैं। तो इसके बाद हमको ये देखना है कि निम्नलिखित जो स्टेटमेंट है, कथन है, इनमें से जो कथन कौन से निष्कर्ष को संतुष्ट करते हैं। इन कथनों के इन इनइक्वालिटीज़ के हिसाब से कौन सा जो निष्कर्ष है वो इन पर सही तर्क के साथ बैठता है। तो ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि जो जानकारी मैंने दी है उन सबको एक साथ अप्लाई करना है आपको। तो इस सवाल को करने के लिए तो हम क्या करते हैं, पहले इससे आसान वाला सवाल करते हैं, फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये आपका यहीं रहता है। ठीक है, ये सवाल कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक, ए at the rate b means a is smaller than b. A hashtag b means a is either smaller than or equal to b. A $b means
तो बेसिकली जो भी वेरिएबल्स के बीच में साइन है उसका कोई ना कोई मतलब है, वो एक इनइक्वालिटी को दर्शाता है। एट द रेट दर्शाता है स्मॉलर को, हैशटैग दर्शाता है ईदर स्मॉलर और इक्वल, डॉलर दर्शाता है ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है, स्टार दर्शाता है ईदर ग्रेटर और इक्वल, और ये सी दर्शाता है आपका नीदर ग्रेटर और नॉर स्मॉलर। ओके, तो एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि एट द रेट और हैशटैग और डॉलर और स्टार और सी, ठीक है। जो आपका एट द रेट है वो स्मॉलर देन को बताता है, ये आपका स्मॉलर इक्वल को बताता है, डॉलर आपका ग्रेटर को बताता है, स्टार आपका ग्रेटर और इक्वल को बताता है, और ये आपका बताता है नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, यानी कि ना ही ए बी से बड़ा है ना ही ए बी से छोटा है, तो इसका मतलब ए बी के बराबर है। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि ना ही ए बी से बड़ा है और ना ही ए बी से छोटा है, तो वो बराबर को दर्शाता है। ओके, तो अब हम सवाल करते हैं ये। अच्छा, ये फिर हमारे ऑप्शंस हैं कि ऑप्शन ए कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ऑप्शन बी कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ऑप्शन सी में या तो पहला सही है कंक्लूजन या दूसरा सही है, और डी में कोई सा भी सही नहीं है, ना पहला ना दूसरा, और ई में दोनों ही ठीक हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद जो हमारे सवाल हैं वो आएंगे। ये देखिए, ये हमारे सवाल आ गए, तो हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो एच हैशटैग, पहला सवाल हम करते हैं। एच हैशटैग का मतलब क्या है? दिस। क्यू, और क्यू एट द रेट का मतलब क्या है? दिस। एफ, और एल डॉलर का मतलब क्या है? दिस। एफ। ओके, कंक्लूजन्स यहाँ पर जो दिए गए हैं वो क्या हैं? एल डॉलर क्या होता है? दिस। एस। जी हैशटैग क्या होता है? दिस। एफ। ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट्स हैं तीनों, और ये आपके कंक्लूजन्स है। तो हमको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो सबसे ज़्यादा रामबाण तरीका है वो है आपका कॉमन टर्म। तो कॉमन टर्म देखिए, इन दोनों स्टेटमेंट्स में, शुरू के दोनों स्टेटमेंट्स में क्यू है, तो क्यू कॉमन टर्म है आपका। क्यू एक से आपका बड़ा है, एच से बड़ा है, और यहाँ पर एफ से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक डेफिनेट कंक्लूजन निकलेगा। वो क्या निकलेगा आपका? एच इज स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू क्यू, एंड क्यू इज स्मॉलर देन एफ। ये देखिए, हमने यहाँ पर एच और क्यू का रिलेशन और क्यू और एफ का रिलेशन जोड़ के एक डेफिनेट कंक्लूजन यहाँ पर बना दिया। ओके, और यहाँ पर दिया गया है कि एल इज ग्रेटर देन एफ, तो जो एल है वो आपका एफ से ग्रेटर देन है, इसको हमने जोड़ दिया बाद में। तो अब देखिए कौन सा इसमें जो कंक्लूजन है हमारा वो ठीक हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एल इज ग्रेटर देन एच, जो एल है वो एच से बड़ा है। तो देखिए एल क्या एच से बड़ा है? हाँ, क्योंकि जो एल है वो सबसे ही बड़ा है, तो वो एच से भी बड़ा होगा, देख ही रहा है हमको, तो ये कंक्लूजन आपका ठीक है। दूसरा देखिए, जी इज लेस देन और इक्वल टू एफ, तो जी इसमें कहीं पर है ही नहीं, यानी कि ये आपका जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 1, यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ओके, ये कंक्लूजन 1 था आपका, ये कंक्लूजन 2 था। ओके, तो इसका पहला कंक्लूजन ठीक है। हम देखते हैं आंसर इसका, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट। ठीक, करते हैं हम अगला। जे डॉलर का मतलब है इज ग्रेटर देन टी, टी एट द रेट का मतलब है इज लेस देन वी, और वी हैशटैग का मतलब है
लेस देन और इक्वल टू m। ओके, और यहाँ पर हम कंक्लूजन्स देखते हैं। इसके बाद t, पहला कंक्लूजन है आपका t हैशटैग m, और दूसरा कंक्लूजन है j इक्वल्स टू m। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास ये सारे स्टेटमेंट्स हैं और ये उनके कंक्लूजन्स हैं। तो देखिए ड्रॉ करते हैं। इन दोनों में आपकी कॉमन टर्म क्या है? t। तो कॉमन टर्म से ही देखेंगे, t इसमें छोटा है और t इसमें भी छोटा है, तो इन दोनों से हम कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ओके, अब इन दोनों में आ जाइए। इनमें v है कॉमन टर्म इन दोनों में, इसमें v बड़ा है t से और इसमें v छोटा है, तो इनसे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या होगा वो कंक्लूजन? कि जो t है वो b से बड़ा है, सॉरी v है वो t से बड़ा है और v आपका m से छोटा है। ओके, या फिर बराबर है। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आया आपका कि जो t इज लेस देन v एंड v इज लेस देन और इक्वल टू m। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आ गया है। अब j अगर बड़ा है t से तो j को हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। j कहीं पर भी आ सकता है क्योंकि j बड़ा है t से, तो j यहाँ पर भी आ सकता है, j यहाँ पर भी आ सकता है और j यहाँ पर भी आ सकता है। ओके, ठीक है, तो इसको हम अभी अलग रखते हैं। हम अपने कंक्लूजन्स देखते हैं। जो t इज लेस देन और इक्वल टू m, तो जो आपका t है वो m से छोटा है या फिर उसके बराबर है। तो देखिए t m से छोटा तो हो सकता है, छोटा है भी, पर उसके कभी भी बराबर नहीं हो सकता। कंक्लूजन में ये साइन दिया है कि उससे छोटा है या बराबर है, तो बराबर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जो v है वो t से बड़ा है और v m के बराबर है, तो v के बराबर जब m होगा तब भी वो t से बड़ा ही रहेगा। तो इसलिए ये जो आपका कंक्लूजन है ये गलत है। अगला है j इक्वल्स टू m। तो j के बारे में हमें कोई भी जानकारी इस तरीके से नहीं दी गई है कि वो m के बराबर हो, तो ये आपका कंक्लूजन नहीं फॉलो करता है। ये भी तो कोई भी कंक्लूजन हमारा सा इनमें फॉलो नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ओके, ठीक। नेक्स्ट करते हैं u और d, d और r, r और t। ओके, ये हैशटैग, ये @ और ये c। ओके, इसके बाद हम देखते हैं u @ r t $d। ये साइंस के हिसाब से हमने सारे बना लिए। ये स्टेटमेंट है आपके। तो मिडिल टर्म आपकी क्या है? कॉमन टर्म आपकी इसमें d है, तो d इसमें बड़ा है इसमें छोटा है, तो आराम से बन जाएगा। ठीक, u से बड़ा है d लेकिन r से छोटा है, तो u इज लेस देन और इक्वल टू d इज लेस देन r। ये आपका डेफिनेट कंक्लूजन निकल के आ गया। इसके बाद जो t है आपका वो r के बराबर है, तो उसको हम आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, अब देखिए u इज़ लेस देन r, तो u इज़ लेस देन r, ये आपका ठीक है पूरी तरीके से। u आपका r से छोटा है और t इज़ ग्रेटर देन d, तो t है वो d से बड़ा है, ये भी आपका ठीक है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही जो कंक्लूजन्स हैं वो सही सिद्ध हुए हैं। तो यहाँ आपका कौन सा ठीक है? ई। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर डेफिनेट कंक्लूजन्स एंड फॉलो द स्टेटमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ये? ठीक, ये है आपका एम एल एल के आर, एम आर एम आर। तो एम एल के बीच में स्टार है, एल के बीच में डॉलर है और के आर के बीच में @ है। ओके,
और यहाँ पर एम आर के बीच में एक बार स्टार है और एक बार @ है। ओके, तो ये समझिए आपका। इसमें जो कंक्लूजन्स हैं आपके, वो आपके दोनों ही वेरिएबल्स समान हैं इनइक्वालिटीज़ में, और कंक्लूजन्स में जो आपके पेयर दिया गया है ये स्टेटमेंट्स का, सॉरी कंक्लूजन्स का, वो आपका कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। जब कंक्लूजन्स में दो वेरिएबल्स के बीच में जो संबंध है वो इस प्रकार दर्शाया जाए कि m जो है वो बड़ा है या बराबर है r से, या फिर m छोटा है। इसका उल्टा, m या तो बड़ा है, सॉरी, या छोटा है और बराबर है, तथा ये देखिए, ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, a इज़ ग्रेटर देन b, कॉमा a इज़ लेस देन b। ओके, a इज़ लेस देन b और a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है, इस टाइप की जो पेयर्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, और इस कंडीशन में आपका कोई सा भी जो आपका कंक्लूजन है वो सही हो सकता है, या तो ये या ये। अब देखिए कैसे आया ये बताते हैं। ठीक, देखिए m l l k, तो l आपकी कॉमन टर्म है, तो यहाँ से हम एक डेफिनेट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। m इधर बड़ा है l से और इधर l बड़ा है। ठीक, ये डेफिनेट कंक्लूजन निकल के आ गया हमारा यहाँ पर कि m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू l और l इज़ ग्रेटर देन k। ओके, अब देखिए जो k है वो आपका r से छोटा है, तो जो k है वो r से छोटा, यानी r बड़ा है k से। तो जो r है उसको हम कहाँ पर रख सकते हैं, वो k से बड़ा यहाँ पर भी आ सकता है आपका r। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो k है वो छोटा है r से, तो r बड़ा है k से, तो r कितना बड़ा है ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। r इतना बड़ा है कि वो केवल l तक आए, या r इतना बड़ा है कि वो m से भी बड़ा बन जाए, या r इतना बड़ा है कि वो सबसे बड़ा बन जाए। तो ये जो है ये हमको नहीं पता है, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को देखते हुए बता सकते हैं कि जो आपका m है वो r है वो m के बराबर भी हो सकता है, m से बड़ा भी हो सकता है, और m से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि r की जो डेफिनेट कंडीशन है वो हमको नहीं पता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के हिसाब से ईदर कंक्लूजन सही जाएगा, या तो ये और या तो ये। ठीक, तो इसका आंसर आपका कौन सा सही है, सी। ठीक, ऑप्शन सी होता है आपका कि ईदर कंक्लूजन 1 और ईदर कंक्लूजन 2, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में ही होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे जो हमें करना था। ठीक है, वो हमारा यहाँ आएगा जी, ये क्वेश्चन था हमारा। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ए डी और सी ई का रिलेशन है, सी डी और 2b का, और बी ई और सी डी का। तो यहाँ पर ये कॉमन हमको मिल गया, जो टर्म है कॉमन मिल गई, तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं इसमें b प्लस ई इक्वल्स टू 2b। इन दोनों का हमने निष्कर्ष निकाला इन दोनों कंडीशन से, तो c और d को गायब कर दिया, और ये मिडिल टर्म को, कॉमन टर्म को गायब करके इनको हम ले आए। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं b प्लस ई इक्वल्स टू b प्लस बी। 2b को इस टाइप से लिख सकते हैं, b से b कट गया और आपका e इक्वल्स टू b बचा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर सॉरी इस कंडीशन में रखेंगे तो हमारा ये साइन नहीं आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। ओके, ग्रेटर देन का साइन इसलिए आएगा क्योंकि ये वाली कंडीशन है, हमने इस वाली जो समीकरण है तीसरी उसमें ये वैल्यू रखी है, ये समीकरण 2 की वैल्यू हमने समीकरण 3 में रखी है। ओके, तो ये आएगा आपका e इज़ ग्रेटर देन b। अब देखिए इन वाली स्टेटमेंट से कौन सा जो आपका कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है, तो इसमें a और d है, c और d है, और b और e है। तो यहाँ पर ये a d वाला एक ही है, तो a प्लस डी इज़ ग्रेटर देन c प्लस ई है,
इसमें a प्लस डी इज़ ग्रेटर देन b प्लस ई, तो यहाँ पर एक b आ रहा है और यहाँ पर e आ रहा है। तो हमको जब पता है कि e इज़ ग्रेटर देन b, जो e है वो बड़ा है e से, तो हमने e के अगर स्थान पर b रख दिया है तो भी ये वैल्यू छोटी ही रहेगी इस वैल्यू की तुलना में, ठीक है। क्योंकि जब e के साथ भी वो बड़ा है a और d, तो यहाँ पर e की जगह b आ गया तो भी वो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि जो e है वो b से बड़ा आया है, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक रहेगा, ठीक। तो आपको आशा है कि समझ में आया होगा इनइक्वालिटीज़ और कोडिंग से संबंधित, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नमस्कार।